सो क्या आपको लगता है बस जॉ लाइन या आईज ही फेस को अट्रैक्टिव बनाता है? सच ये है कि अगर आपकी नोज आपके फेस के प्रोपोर्शन से बाहर दिखती है तो आपका पूरा चेहरा इम्बैलेंस दिखता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी फोटोज में अपने नोज को लेके इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोज मैक्सिंग क्या होता है, कि नोज फेस को इतना इफेक्ट क्यों करती है, और ऐसी कौन सी हैबिट है जो नोज को और भी ज्यादा घटिया बना सकती है, और कैसे आप अपनी नोज को नेचुरली और इनहेंस और बेटर दिखा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो नोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, आप एक बार अपनी फेस को बिना नोज के इमेजिन करो। क्यों नहीं कर पा रहे हो ना? ये थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है ना, क्योंकि नोज फेस का एग्जैक्ट सेंटर होता है। सो इसी वजह से लोग हमारे फेस को, हमारे जॉलाइन को, हमारी आईज को, हमारे लिप्स को, इन सारी चीज़ों को हमारे नोज के अकॉर्डिंग जज करते हैं। और अगर नोज फेशियल प्रोपोर्शंस के साथ मैच करती है तो एवरेज फीचर्स भी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आपकी नोज डिसप्रोपोर्शनल लगे तो अच्छी जॉलाइन और आईज भी उतनी नोटिसेबल नहीं होती। सो इसीलिए सर्जन्स या फेशियल एक्सपर्ट्स नोज को फेस का एंकर बोलते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, ब्यूटी का मतलब परफेक्ट नोज नहीं, बैलेंस्ड नोज होता है। तो क्या नोज नेचुरली चेंज हो सकती है? तो सबसे पहले ये मिथ क्लियर करते हैं। तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये वाला क्रीम लगा लो, इससे आपका जो नोज है वो बेटर हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा और भी सुंदर दिखेगा। तो क्या ऐसा असली में होता है? तो साइंटिफिक एविडेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता है। सो एडल्ट एज में बोन का शेप मेनली कार्टिलेज के हिसाब से डिसाइड होता है। सिंपल एक्सरसाइज से कार्टिलेज आपका परमानेंटली रीशेप नहीं होता है, लेकिन आप नोज को इनडायरेक्टली बेटर दिखा सकते हो। कैसे? आओ समझाता हूँ। नेचुरल नोज मैक्सिंग। तो सबसे पहली चीज, अगर आप मुंह से सांस लेते हो यानी कि आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आपका चेहरा लॉन्ग टर्म में खराब हो सकता है, और स्पेशली ग्रोइंग एज में, यानी कि मतलब 15 से लेके 20 ये वाली एज में। सो नंबर 2, म्यूइंग। सो परफेक्ट टंग पोस्चर यानी कि म्यूइंग आपके जो ये अपर जॉ है इसको सपोर्ट करता है। मगर ये मत सोच लेना कि रात भर में या ऐसी कुछ ओवरनाइट मेडिकल होने वाला है आपके साथ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एडल्ट्स में ऐसा कोई ड्रामेटिकली चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए बेकार है। अगर आप म्यूइंग करते हो, अगर आप अपना टंग का पोस्चर हमेशा मेंटेन करके रखते हो तो ये आपका ओवरऑल फेस को और भी अट्रैक्टिव दिखाएगा, और इससे जो आपका फेशियल हार्मोनी है वो ज़्यादा इंप्रूव दिखेगा। सो अब बात करते हैं चिन टकिंग के बारे में। तो अगर आपका हेड हमेशा ऐसे फॉरवर्ड रहता है तो आपका जो नोज है वो ज़्यादा अच्छा दिख सकता है, और चिन टक एक्सरसाइज आपके प्रोफाइल को इंस्टेंटली बेटर दिखा सकती है। सो अगर आपको चिन टकिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। रिड्यूस फेस पफिनेस। तो आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठने के बाद आपका जो नोज है वो थोड़ा ज़्यादा वाइडर दिखता है? रीज़न, वाटर रिटेंशन। नमक कम करो, प्रॉपर स्लीप लो, हाइड्रेट रहो यानी कि पानी ज़्यादा पियो, और रेगुलर जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करोगे और अगर आप लीन रहोगे तो आपका ओवरऑल फेस, बॉडी सब, यानी कि आपका नाक, ये सब कुछ लीन दिखेगा। और ऐसा करने से जो आपका नाक है वो नेचुरली स्लिम दिखेगा। अब बात करते हैं बॉडी फैट की। तो अगर आपके फेस पे एक्स्ट्रा फैट है तो ये बात जाहिर सी बात है कि आपका जो चेहरा है वो ज़्यादा फूला हुआ दिखेगा, तो और उसकी वजह से जो आपका नाक है ये और भी ज़्यादा वाइडर दिखेगा। और इसके ऑपोजिट जो आपका लीन फेस होता है ये ज़्यादा फेशियल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। तो ये क्या है, जो नोज़ की एक्सरसाइजेज होती है जिसे हम इंटरनेट पे आए दिन देखते रहते हैं, ये सच में काम करती है। तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये सब एक्सरसाइज करके आपका नोज़ परमानेंटली ठीक नहीं होगा, बट हाँ, आपका जो फेस है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है। सो इसीलिए अपना टाइम अच्छी चीज़ों पे लगाओ, जल्दी सो, पानी ज़्यादा पियो, जिम जाओ। सो इससे होगा क्या, आपका जो पूरा बॉडी है जब वो लीन होगा, जब आपका पूरा बॉडी लीन दिखेगा तो इससे आपका फेस भी लीन दिखेगा, और अगर फेस लीन हुआ तो आपका नोज़ भी नेचुरली बेटर दिखने वाला है। सो अगर नोज में फंक्शनल प्रॉब्लम है, यानी कि सांस लेने में कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आती है, जैसे कि अगर आप एक नाक से सांस नहीं ले पाते हो या ठीक से सांस नहीं आती है, तो सबसे पहले एक ENT स्पेशलिस्ट यानी कि एक डॉक्टर के पास जाओ और प्रॉपर ब्रीथ को इम्प्रूव करो। रिमेंबर, पहले हेल्थ बाद में लुक्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, परफेक्ट नोज को चेज मत करो, बैलेंस फेस को बिल्ड करो। फोकस करो नेजल ब्रीदिंग, गुड पोस्चर, प्रॉपर म्यूइंग। और अगर आपको म्यूइंग के ऊपर डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो और उसे देखो। और लास्ट में आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये जितनी भी अच्छी आदतें हैं ये खाली आपके नोज को नहीं, आपके ऑल ओवर लुक्स को और भी अट्रैक्टिव दिखाएगी।
और एक बात, ये जेनेटिक डिसाइड करती है कि आप कौन से बेस के साथ पैदा हुए हो, लेकिन ग्रूमिंग, पोस्चर और हेल्दी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आप अपना बेस्ट वर्जन तक पहुंचते हो या नहीं। अगर आप फेस, लुक मैक्स, जॉ लाइन इंप्रूवमेंट, म्यूइंग और साइंटिफिक ब्यूटी पर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अभी जो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है आपको म्यूइंग का, उस पर क्लिक करो और उसे देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।